आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है आप लोगों के दिमाग में कि भाई लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। सो ये लाइफ प्रोसेस शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लाइफ। और लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। यानी कि वो सारी चीजें जो कि ये दर्शाती हैं कि भाई इस चीज के अंदर जान है। और प्रोसेस का मतलब होता है एक तरीके से प्रक्रिया। तो वो सारी प्रक्रिया जो कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में होती हैं और वो उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारी प्रक्रियाएं बॉडी के अंदर नहीं होंगी, किसी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होंगी, तो हम उस इंडिविजुअल को लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर इनमें से कोई सा भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर गायब हुआ, अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। अगर इन चारों प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस बॉडी के अंदर से गायब होता है तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है? अब बिग नो, बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे प्रोसेस जो कि किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल इंश्योर हो सके। ऑलराइट, अब हमारे चैप्टर के अंदर कितने लाइफ प्रोसेस दिए गए हैं? मेजर 4 लाइफ प्रोसेस हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ऑलराइट, सो जो पहला लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज न्यूट्रिशन। अब क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भाई कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाहर एनवायरनमेंट से ले और अपनी बॉडी में उसको डाले। यानी कि आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकती। यूटिलाइज करने का मतलब है कि वो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब यहाँ पे किया क्या जाए? यहाँ पर बॉडी के अंदर इसी न्यूट्रिशन के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर डाला, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल धीरे 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 उसका सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्जन हो जाता है। और मैंने अभी क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, लेकिन सिंपलर फूड मटेरियल को बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। ऑलराइट, तो यही होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की भी कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं न्यूट्रिशन की? अगर हम लोग न्यूट्रिशन को देखें, ऑलराइट, सो न्यूट्रिशन को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है हमारी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरी कैटेगरी है हमारी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिशन। यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर इंडिविजुअल फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और कौन सिंथेसाइज कर सकता है अपना फूड? जिसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो। और किस किस के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है? ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, एल्गी के पास होता है। ऑलराइट, सो ऑन दिस एंटायर प्लैनेट green plants and algae can synthesize their own food. Alright, so वो किस न्यूट्रिशन की कैटेगरी में पड़ेंगे? They will fall in this first category, that is autotrophic nutrition. उसके बाद है दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि जो किसी दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड। दोज
आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स, और ये न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब फर्दर हम लोग इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। उसके बाद ये जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। पहली कैटेगरी आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरी कैटेगरी आती है इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ऑलराइट, सो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पायरेशन। और क्या होता है रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन को बिल्कुल भी ब्रीदिंग से कोरिलेट मत कर लेना, क्योंकि ब्रीदिंग का मतलब सिंपल इतना है कि सांस लेना, इनहेल करना और इस सांस को बाहर छोड़ देना, मतलब इस एयर को बाहर छोड़ देना, उसको एक्सहेल कर देना। दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग। पर रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन का मतलब होता है जो खाना हमने लिया, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमने लिया, उसका बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन। और उसी डाइजेशन की हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल फूड मटेरियल में। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, दैट विल हैपन और दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होता है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो डाइजेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई ये जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर बना है, इस ग्लूकोज का काम क्या है? हमारी जो पूरी बॉडी है वो मिलियंस बिलियंस सेल से मिलकर के बनी है, और वो जो सेल्स हैं उनको खाना चाहिए, तुम लोगों को खाना चाहिए। गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए चाहिए खाना। तो वो खाना क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज, जो कि बॉडी के अंदर बना है उस कन्वर्जन से। किस कन्वर्जन से? डाइजेशन से। ऑलराइट, तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का पूरी बॉडी में जिस जिस सेल को जरूरत है उस सेल तक पहुंचाना भी है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि फूड मटेरियल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में जहां जहां जरूरत है वहां वहां इनका ट्रांसपोर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और अब ट्रांसपोर्ट कैसी होती है? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर के। ऑलराइट, तो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन द वेरी सेम वे जो ग्लूकोज बॉडी में बना, वो ग्लूकोज भी ब्लड में छोड़ दिया जाता है, एंड ब्लड में फ्लो होकर के वो जहां जहां जिस जिस सेल को ग्लूकोज की जरूरत है वो सेल उस ग्लूकोज को उठा लेती है। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑर्गन काम करता है, दैट इज आवर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पे काम करता है। नाउ द फोर्थ एंड द इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमने खाया था उस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का बॉडी ने डाइजेशन कर दिया। डाइजेशन करने के बाद भी उसमें से सारी चीजों को बॉडी के लिए वो यूजफुल थी उन सबको एब्जॉर्ब भी कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें भी बचती हैं जिसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जो कि बॉडी के काम की नहीं होती हैं, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब क्यों करे, राइट? तो यहाँ पर कुछ हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बचता है प्रोसेस के एंड में, और वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है
उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि बॉडी कचरा जमा नहीं करेगी, कुछ भी जमा करेगी पर कचरा जमा नहीं करेगी। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब जो बच्चे आप में से 10 मिनट में चैप्टर खत्म करने का सोच रहे हो, ये नहीं होने वाला है। ऑलराइट, अभी बोर्ड्स के लिए काफी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट में चैप्टर कैसे खत्म करना है ये छोड़ करके आप लोग डिटेल्ड वर्जन की तरफ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों के कंसेप्ट बनेंगे, और अगर कंसेप्ट बनेंगे तो पेपर भी काफी अच्छा लिख पाओगे। ऑलराइट, सो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस का, यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन का और हमारे रेस्पिरेशन का डिटेल्ड वर्जन वाले जो वीडियो हैं उनके लिंक दे दूंगी, तो जा करके वहां देखो, बिकॉज वी ऑल नो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ेगा। 10 मिनट में पूरा चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा, या फिर 15 मिनट में, 1 घंटे में कहीं पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा। तो सारे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना पड़ता है, और बिल्डअप कैसे होंगे, व्हेन यू विल हैव द क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो डेवलप दैट क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट्स, और फिर देखो क्या होता है, राइट। सो जल्दी से जा करके वीडियोस को देखो, एंड अगर कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरीज आती हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में भी अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, या फिर मैंने चैनल के लिंक में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली सेंड योर क्वेरीज टू दैट मेल आईडी। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड कल के वीडियो में मिलते हैं हम लोग वापस से। एक और बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं इन अ डिटेल्ड बोर्ड लाइक ऑफ वर्जन। ऑलराइट, सो मिल करके पढ़ रहे होंगे, तब तक के लिए इतना करो, लाइफ प्रोसेस को एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद मिलते हैं, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय।